तो देखो संजय, एक चीज़ हम बोल रहे हैं भाई, बहुत अपना माइंड में गाड़ ले, ठीक है। देखो बेसिकली तुम ना सेटअप पे एंट्री लेना सब कुछ आ गया तुमको, बस अब संजय साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हारा जो रूल है, एक बार अगर एंट्री ले लिया ना तो पेशेंस से टीपी या एसएल का वेट करना है, बीच में कुछ भी नहीं करना है, बीच में कोई गलती नहीं करना है। और एक बात संजय, मार्केट में टिकना सीखो। टिकेगा कैसे? सिंपल भाई, एसएल हिट होता है ना, जब भी एसएल हिट होता है ना, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अगर टीपी भी हिट होता है ना तो फिर से इंटर मत करो, सेटअप फटाफट सेटअप बनाओ, सेटअप फिर थोड़ा देर बाद ब्रेक लेके फिर उसके बाद सेटअप बनाओ, फिर एंट्री बन लो। मैं देखो संजय, जितना एक्सपीरियंस लेगा ना संजय, देखो जितना एक्सपीरियंस लेगा उतना आगे बढ़ेगा, और एक्सपीरियंस तुम्हारा बहुत लिया, बस उसको फॉलो करो। फॉलो होगा, तुम्हारा साइकोलॉजी वीक है, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो। सीधा सिंपल देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट जाता है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे एंट्री लो। अगर पूरी शॉर्टर ब्लॉक जोन या बियरिश शॉर्टर ब्लॉक जोन में प्राइस भी जाता है तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करो, तभी एंट्री लो, ठीक है। और मार्केट का एनालिसिस करना आ गया है, सब कुछ आ गया है, बस टीपी और एसएल बीच में एग्जिस्ट मत करना। रेंडम ट्रेड नहीं लेना, हमेशा टेक्निकल एनालिसिस। देखो संजय सिंपल, रेंडम ट्रेड नहीं लेना, टेक्निकल एनालिसिस करके, मतलब मार्केट में एनालिसिस करो, एंट्री देखो, सेट एंट्री कहाँ बन रहा है, सेटअप बनाओ, मतलब एंट्री बनाओ, यहाँ पे एंट्री बनेगा, ऐसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तब हम एंट्री लेंगे, ऐसे ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देगा, इस रेजिस्टेंस पे, इस सपोर्ट पे जाएगा तो रेजिस्टेंस पे जाएगा तो ब्रेकडाउन पे एंट्री लेंगे, वह अन्यथा हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। सिंपल समझे तुम। और एक चीज़ समझे, ये एकदम माइंड में गांठ बांध ले, ऐसा कभी भी इंटर, ये सोच के कभी भी इंटर मत करना कि हम छोटा मूव लेके निकल जाएंगे। मान लो तुम्हारा भी ऐसे हिट हुआ, तुम्हारा सिस्टम पे ऐसे हिट हुआ, तुम वो रिस्क ले भी सकता था, और तुम्हारा ऐसे हिट हुआ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे हिट हुआ। बट अब तुम ये सोच के इंटर मत करना कि भाई ये ऐसे लेट हुआ, थोड़ा सा इंटर करके निकल जाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा सा पैसा लेके निकल जाएंगे, थोड़ा लॉट साइज बढ़ा देते। नहीं संजय, ऐसा मत करना। फिर से सिस्टम पे एंट्री लेना, वही एसएल रहेगा, वही रिस्क रहेगा, और फिर से सिस्टम पे चलना। रेंडम ट्रेड नहीं, फिर से सेटअप पर एंट्री लेना। रेंडम एंट्री ये सोच के मत लेना एसएल हिट होगा तो लेके निकल जाएंगे, ये एसएल का पैसा जो एक्स्ट्रा लॉट ठोक के। रेंडम एंट्री नहीं संजय, ऐसा कभी मत करना। हमेशा सिस्टम से चलो, सिस्टम पे चलो, सिस्टम पे चलो, हमेशा प्लान प्रोसेस पे चलो, अन्यथा मत चलो, ठीक है। और एक चीज़, न्यू ईयर सेशन में ना, नहीं एशियन सेशन में तुमको एक हाई कन्वीनियंस सेटअप बन रहा है तो 50 यूएसडी का रिस्क लेंगे, 50 यूएसडी का, उसमें से हमारा टारगेट रहेगा 1:45 का, मतलब 200 से 250 टारगेट रहेगा, ठीक है। 200 से 250 मेरा टारगेट रहेगा, लेकिन अगर 50 यूएसडी लॉस होता है उस टाइम, तो उस टाइम ब्रेक छोड़ दो, नहीं करना। लेकिन हाँ, सेटअप बना कर ट्रेड लेना, अच्छा सेटअप होना चाहिए। अगर एसएल हिट हो गया तो उस दिन छोड़ देना, छोड़ देना, उस टाइम छोड़ दो, उस टाइम ट्रेड मत करो। फिर 8-10 बन रहा है, 9 बज रहा है, फिर से आओ मार्केट में, सेटअप बनाओ। इस बार 50 यूएसडी का ट्रेड नहीं, 30 यूएसडी का लॉस लेना है। 30, ध्यान रहे 30 का, 30 यूएसडी। अगर तुम्हारा पहला 50 यूएसडी का एसएल लगता है तो फिर 30 यूएसडी का कर देना। फिर दिन में भी 10-11 बजे बाद अगर प्रॉफिट में गया, अगर वो लॉस हुआ, और ये भी 1:3-4 लेके निकलना है, मतलब 100 यूएसडी 50, 120, 30 यूएसडी लेके निकलना है, 30 यूएसडी पे रिस्क लेके, ठीक है। 1:2 नहीं, मिनिमम 1:3-4 लेना है, मतलब 90 से 100 यूएसडी लेके निकलना है बस, ठीक है। और एक चीज़ संजय, रेंडम एंट्री मत लेना, ये ऐसे लगता है ना संजय, रेंडम एंट्री नहीं लेना, सेटअप पे ट्रेड लेना। और एक चीज़ कि मैं, मतलब फ्राइडे वाला दिन भाई, उस दिन अगर हम ना, मेरा हर बार सेटअप बना था, लेकिन हर बार मेरा ऐसे लीड होता, हर बार, मतलब हर बार मेरा सेटअप बना था तो मेरा हर बार ऐसे लीड होता, मतलब 3 बार सेटअप बना था, तीनों बार ऐसे लीड, चौथा सेटअप बन रहा था वो मेरा चल रहा था। बट क्या पता है, अगर हर बार ऐसे सेटअप बन रहा है तो हर बार एंट्री नहीं लेना है भाई, हर बार एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट में हो तो एंट्री लो, अगर लॉस में है तब नहीं लेना एंट्री, छोड़ देना है, कल के लिए भाई, कल के लिए वेट करना है। समझ रहे हैं, मार्केट में सेटअप बहुत बनेंगे, लेकिन अगर कंटिन्यू लॉसेस पे लॉस हो रहा है तो सेटअप इग्नोर करो, हर सेटअप पे फिर एंट्री नहीं लेना। मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है, पिछले वाला वीडियो में देख लेना, वो 1 मिनट टाइम फ्रेम का वीडियो और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का वीडियो एक्सप्लेन किया, एकदम छोटा वीडियो रहेगा। देखो संजय सिंपल, हमारा इधर सेटअप बना था, ठीक है, न्यू ईयर सेशन में, मतलब सुबह एशियन सेशन में हम सोच रहे थे ये ब्लू लाइन को टैप करें, 5 मिनट का एफवीसी को टैप करें तब हम शॉर्ट सेल करेंगे, तो हम इधर हमें टैप नहीं किया, हम छोड़ दिया, ठीक है। 7:45 में नहीं छोड़ दिया टैप किए बिना, लेकिन इधर टैप किया तो मैं एंट्री लिया, मेरा टिप्पी हिट, फिर इधर थोड़ा रुक गया, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, मेरा टिप्पी हिट। अब इधर देखा फिर से रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन ही है, और ये फिर से टैप किया, टिप्पी हिट। अब फिर से मार्केट इधर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फिर से मेरा टिप्पी हिट, मतलब टिप्पी देखो एसएल जोन में आया, लेकिन मैं फिर भी स्टिल मैंने मेरे अंदर पेशेंस था और होल्ड किया, टिप्पी हिट, मेरा एसएल जोन में आ गया था, टिप्पी हिट करने ही वाला था, लेकिन एक पॉइंट से मेरा एसएल जोन में आ गया। अब फिर से इधर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया, मेरा टिप्पी हिट, फिर से इधर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, टिप्पी हिट, फिर से इधर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, मेरा टिप्पी हिट, फिर से इधर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया, मेरा टिप्पी हिट। मतलब संजय सिंपल ऐसे ही ट्रेड लो, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाते हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकडाउन का वेट करो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जाते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करो, बस सीधा सिंपल बात है ना। अब छोड़ो हटाओ, हो गया। तो आज हम बात करेंगे थर्सडे ट्रेड का। थर्सडे भाई मेरे पास देखो संजय, मैं जितना कम ट्रेड करेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। सेटअप बन रहा है तो ट्रेड लो, अगर प्रॉफिट, अगर लॉस तुम्हारा हिट हो गया है, डेली लॉस लिमिट अगर तुम्हारा हिट हो गया, तुम एक दिन का लॉस, तुम 10K का अकाउंट ले रहा है, एक दिन में 100 यूएसडी से ज्यादा लॉस नहीं लेना है। 100 यूएसडी लॉस गया तो क्रॉस, खत्म कहानी। तो मेरा उस दिन एसएल हिट नहीं हुआ तो देखो संजय, जिस दिन सेटअप बन रहा है और तुम्हारा ट्रेड प्रॉफिट में है तो छोटा मोटा प्रॉफिट में फिर से ट्रेड लो, अगर सेटअप बन रहा है हाई कन्वीनियंस ये 1+ सेटअप बन रहा है तो, ठीक है। तो देखो संजय, और एक चीज बोल रहा हूँ भाई, मार्केट समझ नहीं आ रहा है, अगर एसएल हिट हो गया ना किसी भी टाइम विंडो में, अगर एसएल हिट हो गया ना तो रुक जाओ भाई, रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ, फिर से शांति से सेटअप बनाना, ट्रेड लेना, सेटअप, लेकिन हमेशा सेटअप बनाकर ट्रेड लेना, ठीक है। तो हम वीडियो बताएंगे, ठीक है। तुम अभी हम सिर्फ ट्रेड जर्नल, मतलब ये सब लॉजिक बात करेंगे, ठीक है। देखो आज हमको पता चल गया था कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है, ठीक है, मार्केट साइडवेज रहने वाला है, और हमारा सेटअप बन रहा था, ठीक है। हमारा सेटअप एक यहाँ पे बन रहा था 7 बजे, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं लिया था, हमने 8 बजे लिया था। हम सेटअप बनाए तो भाई पता है 6:30 बजे बाद हमको एंट्री लेना है, 6:30 बजे बाद हमको एक्टिव, मेरा पर्सनल अभी फेवरेट टाइम विंडो बन गया, इस टाइम मुझे मेरा मार्केट, मेरा सेटअप पे अच्छा फेवर मूव करता है और हमको समझ भी आता है। तो
5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये एक एफवीजी था, ठीक है, ये पूरा एफवीजी था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो हम वेट कर रहे थे जब तक इस लाइन को टैप ना करें ना, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। तो इधर हमारा सेटअप बन रहा था 6:30 बजे, हम मतलब हम सोच रखे थे भाई, हम इधर इधर ही एक्टिव हो गए थे 6:30 की तरफ या 6:30 बजे इधर ही एक्टिव हो गए थे। हम ये कैंडल में सोच रहे थे ऊपर जाएगा, इधर हमारा सेटअप बन के फिर नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया, ठीक है, इधर का लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर ऊपर गया एफवीजी भरने। तो देखो संजय, एक चीज अपना माइंड में देखो, सेटअप नहीं बना, उल्टा मूव कर दिया तो छोड़ो, अपना माइंड खराब मत करो उस दिन ट्रेड। सेटअप जब तक नहीं बनेगा तब तक ट्रेड नहीं करेगा। अगर तुम्हारे टाइम विंडो के अंदर सेटअप बन जा रहा है तो ट्रेड लो, नहीं तो स्किप द डे, मतलब स्किप द सेशन, स्किप द टाइम विंडो। ओके, तो देखो बेसिकली हम भाई ट्रेड लिए थे 8 बजे जाके, 8 बजे हमारा सेटअप बना था, इस बुल लाइन को टैप किया था, ठीक है। हम अभी बेसिकली 5 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। देखो संजय, ये तुम्हारा फेवरेट था भाई, फेवरेट। और देखो संजय, ये भाई देखो एक मिनट, और ये भाई लास्ट डेट देखो, देखो कितना नीचे बह गया भाई, देखा भाई इसका टीपी हिट करके पूरा और भी नीचे कहाँ तक गया, देखो भाई, इमेजिन भाई साहब। मतलब छोड़ो हटाओ, उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में, पहले हम बात करेंगे। देखो एशियन सेशन 4 बजे एशियन सेशन ओपन होता है, ठीक है। ओपन होते ही क्या हुआ, मार्केट इधर का लिक्विडिटी लिया, मार्केट नीचे मूव कर दिया, बड़े प्लेयर्स ने शॉर्ट सेल किया, ठीक है। तो हमको भी शॉर्ट सेल करना है, हम शॉर्ट सेल का वेट कर रहे थे। ये एफवीजी था ना भाई, ये एफवीजी को हम सोच रहे थे क्या पूरा एफवीजी को टैप करें तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। और हम ये एक बार मतलब एफवीजी मतलब फिलअप किया, फिल करके भी नीचे आया भी, ठीक है। बट यहाँ पे जो एफवीजी था, एफवीजी पे आके मूव कर दिया। और हम आज हम जान लिए थे सिंपल मार्केट आज एफवीजी पे और सिंपल सप्लाईज और रेजिस्टेंस पे, रिसेंट रेजिस्टेंस सप्लाई पे काम करेगा, मतलब साइडवेज रहेगा। तो मार्केट बहुत ऊपर नीचे सप्लाई पास गया, फिर डिमांड में आया, फिर सप्लाई पास गया, फिर डिमांड में आया, फिर सप्लाई पास गया, डिमांड में आया, ऐसा ही मतलब हम ट्रेड ले रहे थे, ठीक है। हम जब तक मेरा एसएल नहीं हिट होगा तब तक हम एक ट्रेड लेंगे, और एक एसएल हिट होने के बाद रुक जाऊंगा, लेकिन एसएल हिट नहीं हो रहा था, जब तक सेटअप बन रहा था हम ट्रेड लेते गए। तो ऐसा ही माइंडसेट समझे, अगर तुम्हारा एसएल हिट हुआ ना तो बस छोड़ दो, जब प्रॉफिट में है तो सेटअप बन रहा है तो ट्रेड लो, लेकिन जब तुम्हारा एसएल हिट हो रहा है तो छोड़ दो। इस दिन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मेरा कैपिटल रहता भाई तो भाई 1-2 लाख आज प्रॉफिट करता। अच्छा, तो ये एफवीजी बना, ये टैप किया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, हमने जाकर देखा रेड कैंडल का फॉर्मेशन 8:40 में हमने एंट्री लिया, मेरा टीपी हिट और भी नीचे गया था, तो हम यहाँ पे टीपी सिंपल यहीं पे टीपी ले लिया, ठीक है। अब मार्केट में फिर से हम एक बाइंग करना चाह रहे थे, ये भी मेरा टीपी हिट हुआ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे। देखो 5 मिनट में समझ आ गया ना संजय, मार्केट देखो, मार्केट में हमको सिंपल ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं करेंगे, सीधा सिंपल रेजिस्टेंस सप्लाई पे हम, क्योंकि इस टाइम विंडो में सीधा सिंपल बाइंग सेलिंग होगा, ठीक है। एशियन सेशन में सेलिंग हो गया था, हम चाह रहे थे नीचे ब्रेक डाउन देके मिल जाएगा, लेकिन नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ। और एक चीज समझे, जब भी एक बार ऐसे टीपी हिट हो जाए ना, फिर से सेटअप बन जा रहा है ना, जस्ट मतलब देखो एक रेजिस्टेंस पे गया मार्केट, अभी करंट रेजिस्टेंस पे गया, वहाँ पे जाते ही एंट्री मतलब थोड़ा रुक जाओ। मार्केट देखो ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेक डाउन दे रहा है, फिर से मार्केट यहाँ पे सेलिंग हो, सेलर्स ही आएगा। अगर ब्रेकआउट देना रहेगा तो ब्रेकआउट दे देगा कुछ टाइम में, फिर तुमको सेल नहीं करना है रेजिस्टेंस पे, लेकिन अगर नहीं दे रहा है तो फिर तुमको सेल करना है। तो बेसिकली हम इसका हम बात करेंगे अभी। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। कैसे कैसे देखो, हमको इस दिन सिंपल पता चल गया था, हमको सिंपली बाय और सेल करना है, ठीक है। 1 मिनट, ये तो दूसरा इधर देखो, ये हमारा सेटअप बना, ये हमारा सेटअप बना कब, 8:42 में। देखो ये हमारा सेटअप बना 8:42 में, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये हमने इधर ट्रेड लिया था, ठीक है, इधर। तो यार इधर ब्रेक डाउन पे तो ये टिपी हिट हुआ। अब देखो संजय, अब रुक गया भाई, अब यहाँ पे टिपी हिट हुआ तो हम रुक गए, छोड़ दिए भाई, रुक गए, हम रुकना पसंद करेंगे। तो अब हम सीधा ट्रेड लिए 10 बजे, भाई 10:30 बजने से पहले ट्रेन लाइन ब्रेकआउट। देखो संजय, तुम जब भी सपोर्ट रजिस्टर पे जाते हो तो ट्रेन लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करो। ब्रेकआउट दिया, इस लाइन के ऊपर भी मार्केट कैंडल क्लोज ऊपर किया, ये जो डिमांड जोन था, तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया, हमने एंट्री बदल ले लिया। अब देखो संजय, मार्केट फट गया मेरा एंट्री लेने के बाद, लेकिन फिर से आ रहा है नीचे, छोड़ दो संजय। एक चीज याद रखना संजय, सिंपल सेटअप पे रिवार्ड पे फॉलो करना है, मार्केट को चलने देना है, हमेशा 1:4-5 लेकर ही निकलना है। ये देखेगा 1:4-5 का ट्रेड तुम्हारा बना, मतलब 1:4-5 लेके निकलना है संजय। माइंड में सेट कर लो यार, ज़्यादा वीडियो बनाने से फायदा, वीडियो बनाओ ठीक है, वो जर्नल के लिए कभी देखेंगे, कभी देख रहे हो। ये गया तुम्हारा कितना, 18 समझ लेता, 18 पकड़ लो, ये कितना का ऐसे लगा था 3, तो समझ रहे संजय 1:8-9 का प्रॉफिट गया, 1:9 का प्रॉफिट। अब देखो, अब यहाँ पे मेरा टीपी हिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे टीपी हिट हो गया, तो हम यहीं पे जस्ट एंट्री नहीं लिए, ठीक है, थोड़ा वेट किए। देखो सेलिंग कैंडल बनने दे रहे हैं, ठीक है, पता चल मुझे मतलब प्रॉपर देखो, एक सप्लाई जोन बन चुका है, ठीक है, ये अब सप्लाई जोन बन चुका है। अब देखो हम वेट कर रहे हैं, हम मार्केट ऊपर गया मतलब सेलर से इंटर होगा ही होगा, मार्केट को जाना चाहिए नीचे, और मार्केट को नीचे ही गया था, फट गया था, देखेगा तो देखो मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, ठीक है। तो क्योंकि भाई एशियन सेशन में इधर देख रहा है कितना बड़ा फॉल आया है, 1 मिनट में से बह गया था 1 मिनट में, तो हमको जानना पता है। देखो अभी सिंपल बाइंग सेलिंग होगा, लेकिन न्यू सेशन में ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो चलो ठीक है, अब हम देखो संजय, अब सिंपल यहाँ पे देख रहा है भाई, कैंडल रिजेक्शन मिल रहा है बार बार, देख रहा है बार बार कैंडल रिजेक्शन मिल रहा है, वीक ऊपर बॉडी नीचे, वीक ऊपर बॉडी नीचे। फिर से जब वैसा कैंडल क्लोज किया नीचे आया तो हम इंटर ले लिया, ठीक है। और ये एंट्री मेरा कब बना था, ये एंट्री हमारा बना था फिर 11 बजने से पहले। अब देखो मार्केट सताया कितना, देखो संजय कितना मेरा 1:3 तक 4-5 तक चला गया था, लेकिन भाई नहीं, छोड़ दिया भाई, इतना यहाँ से सेलिंग आना, बाइंग आना कोई चांस ही नहीं है। मार्केट गया मेरा, फिर से एसएल जो मेरा टीपी दे दिया। मतलब संजय एक रूल फॉलो करो, सिंपल टीपी एसएल लगा के छोड़ दो, लीव करो, मार्केट को छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फिर से एक सेट, अब देखो संजय हम रुक गए, देखो रुकना, अगर जैसे टीपी हिट हो गया तो फिर से फटाफट ट्रेड में इंटर मत नहीं लेना। अब फिर यहाँ पे 12 बज गया था, अब मेरा टीपी हिट हुआ था कितना, 12 बजे हिट हुआ था समझो, 12 बजे। अब हम फिर से एक ट्रेड हम रुक गए। अब देखो मार्केट एक एफवीसी छोड़ा था, 1 मिनट पे एक एफवीसी छोड़ा था, मार्केट अच्छा खासा बाइंग हुआ, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दिया, मार्केट फिर से एफवीसी छोड़ा था, एफवीसी भरने आया, इधर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन मिला, हम एंट्री ले लिया। अब देखो संजय, देखो मार्केट मेरा टीपी देने वाला ही था, लेकिन देखो कितना सट रिवर्स कर गया, मेरा एसएल जोन में आया, दिख रहा है संजय, टीपी जस्ट कुछ पॉइंट से, लेकिन देखो होल्ड किया तो टीपी हिट किया। ये समझ रहा है संजय, प्लीज एक बार एक रूल फॉलो करो, टीपी या तो एसएल, सिंपल। अब देखो, अब फिर से एक सेटअप बनाए 3:27 में, ठीक है। देखो मेरा टीपी हिट किया इधर 2-2:30 बजे, लेकिन हम फिर 1 घंटा बाद हम सेटअप बनाए। अब देखो मार्केट को हम मार्केट में हमको करना है सेलिंग, मतलब ज़्यादातर सेलिंग ही पाया और हमको करना था, ठीक है। तो मार्केट देखो, मार्केट क्या किया,
मार्केट ऊपर रिजेक्शन दिया, एक छोटा मोटा कैंडल बना रही, कोई ब्रेकडाउन नहीं समझे, यहाँ पे एंट्री तुम्हारा बन रहा था, यहाँ पे इस लाइन का ब्रेकडाउन पे तुम्हारा एंट्री बना था। 1 मिनट, ट्रेंड लाइन, ये ब्रेकडाउन पे तुम्हारा एंट्री, ठीक है। टीपी ही हिट हुआ है बेसिकली इधर, इधर। अब देखो फिर से एक बाइंग ट्रेड भाई, बाय सेल बाय सेल इधर का पूरा लिक्विडिटी लिया, इधर का पूरा लिक्विडिटी लेके मार्केट क्या किया, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन देखो ब्रेकआउट दिया और हमने एंट्री बनाया था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया और हमने एंट्री बनाया था, हमारा टिप पे हिट हुआ। लेकिन ये न्यूयॉर्क सेशन का टाइम है, ये ट्रेड लिया था हमने 6:30 बजे, हाँ 6:30 बजे एंट्री लिया, 6:30 बजे देखो 6:32 में ब्रेकआउट मिल गया। अब भाई सोच लिया भाई 6:30 बजे ब्रेकआउट मिल गया, मतलब सोच लिया भाई होल्ड करूंगा, होल्ड। इस दिन संजय देख रहा है कितना मस्त मूव कर रहा था सब, वाह भाई। तो एक चीज़ है संजय, इस दिन अच्छा खासा मूव कर रहा था, लेकिन इधर जो इधर मतलब फ्राइडे का दिन बहुत घटिया मूव कर रहा था। देखो संजय जिस दिन तुम्हारा ऐसा हिट हो गया ना, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, छोड़ दो, फिर से सेटअप बनेगा तब ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हाँ लेकिन जब ऐसा हिट होगा ना तो कोशिश करना ट्रेड नहीं लेना जब तक A1 सेटअप ना बने, टिप हिट। अब ये भाई, अब हमको लगा ब्रेकआउट दे दिया सला, अब इस बार ऊपर जाएगा, तो सेलिंग आना रहता तो इधर से आ जाता, लेकिन ऊपर निकल गया, 7 साढ़े 7 भी बज गया है, तो छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया। अब मार्केट देखो, अब मार्केट में हम शॉर्ट सेल किए, ठीक है। क्यों शॉर्ट सेल किया, एक वीजी था इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा वीक, और शॉर्ट सेल किया, टीपी हिट हुआ और फिर से ऊपर निकल गया, इधर 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 फिर से 8 बजे US स्टॉक मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर निकल गया। लेकिन इधर देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे तुम्हारा एंट्री बन रहा है, सीधा सिंपल समझे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंट्री लो, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया, कितना बजे ब्रेकडाउन दिया था, 9 बजे, 9:30 बजे, 9:20 में, और देखो कितना फट गया था, देख रहे हैं संजय। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, देखो संजय ब्रेकडाउन दिया, ट्रेंड लाइन बनने दो। अगर तुमको ब्रेकडाउन पे सेल करना है, मान लो ब्रेकडाउन दिया, ट्रेंड लाइन बनने दो, ट्रेंड लाइन नहीं बन रहा है तो छोड़ दो, ट्रेंड लाइन बनता फिर से ब्रेकडाउन देता तब एंट्री, जैसे कि ऐसा ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देता, इधर मान लो नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, फिर ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन को देता तब तुमको शॉर्ट सेल करना है। तुमको लग रहा था ब्रेकडाउन पे शॉर्ट सेल करते, क्योंकि इधर पूरा खत्म हो गया था ना, इधर बाइंग आना कोई लॉजिक ही नहीं था। नहीं भाई इधर लॉजिक था, इधर साला इधर से भी ऊपर गया है, इसलिए इधर से बाइंग आ गया। तो लेकिन इधर इधर देखो ऊपर जा रहा है, देखो ये ट्रेड तुम्हारा कोई बन ही नहीं रहा था लड़ा, देखो ये ब्रेकआउट दिया, हाँ ये ट्रेड बन रहा था तुम्हारा, ट्रेंड लाइन ये ब्रेकआउट दिया, तुम्हारा एंट्री बना था, और सिंपल इस जोन तक तुम्हारा टीपी हिट हुआ है, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर एंट्री। यार ये ट्रेड अगर होल्ड करता छोड़ देता मैं इनके लिए, छोड़ो हटा, इस दिन खत्म करो।